हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संदीप है और आज हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन 131 के बारे में। ओके, सो सेक्शन ये सब होता क्या है उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट बना है, फिनेंशियल स्टेटमेंट बना है, राइट। एक कंपनी, मान लीजिए आपके पास एक कंपनी है और कंपनी के पास बुक्स ऑफ अकाउंट है, फिनेंशियल स्टेटमेंट है, सब कुछ है। मान लो पता चलता है कि कंपनी के पास, हम बोर्ड का डायरेक्टर है और हमको पता चला कि कंपनी के अंदर जो बोर्ड जो फिनेंशियल स्टेटमेंट पिछले साल हमने बनाया था ना, उसमें कुछ गड़बड़ आ गई है। या फिर अगर मान लो पता चलता है कि यार जो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट है वो हमारा ठीक ठाक नहीं है, मतलब अच्छा जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। सो इन दैट केस हम लोग को क्या करना होगा? रिवीजन करना होगा। तो रिवीजन करने के लिए कुछ तरीका होता है ना भैया। तो रिवीजन करने के लिए कुछ तरीका बताया गया सेक्शन 130। इससे एक पहला वाला वीडियो था जो मैंने अपलोड कर दिया है, आई थिंक देख लिया होगा आपने। इसके अंदर क्या होता है, सेक्शन 130 के अंदर होता है कि कोर्ट के पास पावर होते हैं कि वो चाहे तो आपके बुक्स को ओपन करवा सकता है, रिवीजन कर सकता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है, या फिर आप ट्राइब्यूनल बोल सकते हो। बहुत सारी अथॉरिटी है, वो लोग एप्लीकेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन कौन करेगा? डायरेक्टर करेगा। कंपनी खुद एप्लीकेशन करता है। मतलब कंपनी खुद एप्लीकेशन क्यों करेगा कि मेरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट था ना सर, वो ठीक ठाक नहीं था, हम मानते हैं मेरा गलत था, हम मानते हैं हम बहुत घटिया इंसान है, मानते हैं हम गलत बनाए थे, इस बार हम ठीक करना चाहते हैं। हम चाहते हैं ठीक करना, अगर ऐसा चाहते हैं ना तो फिर हम कर सकते हैं। तो हमको इस सेक्शन के अंदर आना होगा। ये सेक्शन बोलता क्या है? सबसे पहली बात, ये इमेज अगर आपको चाहिए तो आपको मेरा ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में मेरा ग्रुप का लिंक होगा, उसको आप ज्वाइन कर लो, या फिर टेलीग्राम का चैनल होगा उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये सारा कुछ अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल जाए तो चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, इफ अपियर्स टू द डायरेक्टर, अगर डायरेक्टर को ऐसा लगे, कंपनी के डायरेक्टर को बात करें हम लोग, कंपनी के डायरेक्टर को खुद लगता है कि हमारा जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है ना वो सेक्शन 129 के जैसा नहीं है। इसका भी वीडियो अपलोडेड है। सेक्स जो हमारा फिनेंशियल स्टेटमेंट है वो 129 के जैसा नहीं है। 129 मतलब सेक्शन 129 एक सेक्शन है जिसके अंदर हम लोगों ने फिनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बहुत कुछ डिटेल में पढ़ा था। 20 मिनट की क्लास थी, आप देख सकते हो उसको, ठीक है। फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो हमारा 129 के हिसाब से नहीं, या फिर हमारा जो बोर्ड्स रिपोर्ट आता है, रिपोर्ट ऑफ बोर्ड, वो 134 के हिसाब से नहीं है। ये भी एक सेक्शन है जिसकी वीडियो अपलोड हो जाएगी। बोर्ड्स रिपोर्ट जो भी है वो भी हमारा कंप्लाई नहीं कर रहा है, हमारा सेक्शन 134 को कंप्लाई नहीं कर रहा है। इन दोनों ग्राउंड पे ये दोनों जो प्रॉब्लम हो रहा है, ओके, डू नॉट कंप्लाई विद सेक्शन 129 और 134। अगर फिनेंशियल स्टेटमेंट या फिर बोर्ड रिपोर्ट हमारे 129 एंड 134 को कंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? तो बोर्ड के पास पावर है कि बोर्ड में चाहे तो कर सकता है, नहीं चाहे तो नहीं कर सकता है। अगर बोर्ड नहीं करता है तो क्या होगा? फिर मान लो कभी पता चला कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर किसी भी अथॉरिटी को पता चला, रेगुलेटरी को पता, रेगुलेटर जो बॉडीज है उनको पता चला कि कुछ घोटाला था, तो वो फिर 7 साल 8 साल तक का पुराना पुराना डेटा निकलवाना स्टार्ट करेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप खुद ही सुधार लो। तो बोर्ड क्या कर सकती है? बोर्ड में रिवाइज फिनेंशियल स्टेटमेंट या फिर रिवाइज कर सकती है अपने बोर्ड्स रिपोर्ट को। तो बोर्ड क्या ये सब काम कर सकता है फॉर एनी प्रीसीडिंग 3 फाइनेंस ईयर। पिछले 3 सालों तक के फाइनेंस ईयर को आप रिवाइज कर सकते हो खुद से एप्लीकेशन करके। तो जब बात आ रहा है एप्लीकेशन करना है तो कैसे एप्लीकेशन करेंगे? एप्लीकेशन करने के लिए कुछ बोला गया है। पहले तो ट्राइब्यूनल का परमिशन लेना होगा हमको, राइट। जो भी हमको रिवाइज करना है तो ट्राइब्यूनल का परमिशन लेंगे, बिना ट्राइब्यूनल के परमिशन से कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। सबसे पहले हमारा फिनेंशियल स्टेटमेंट या फिर बोर्ड्स रिपोर्ट हमारे सेक्शन को कंप्लाई नहीं करा था। तो हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे वो लोग क्या बोले कि भाई ठीक है, हम लोग कंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग पिछले 3 साल में से किसी भी एक साल का जो भी उनको लगता है गलती है उसको क्या पकड़ेंगे, उसको वो लोग रिवाइज करना चाहेंगे, ठीक है। कैसे रिवाइज करेंगे? ट्राइब्यूनल का अप्रूवल लेंगे। ट्राइब्यूनल का अप्रूवल लेना है, ठीक है। तो उसके लिए वो करेंगे क्या, कंपनी क्या करेगी? एप्लीकेशन करेगी एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में, जो भी ट्राइब्यूनल के पास फॉर्म होगा, प्लस कुछ फीस पे चार्ज करेगी। वो एप्लीकेशन कर लेगा, कुछ एप्लीकेशन करेगा एक फॉर्म के अंदर और कुछ फी पे करेगा। किसको देगा भाई? ट्राइब्यूनल को देगा। ट्राइब्यूनल को हमने फी दे दिया, एप्लीकेशन अमाउंट जो था वो दे दिया एंड एक फॉर्म में अप्लाई कर दिया। अब ट्राइब्यूनल क्या करेगा? वो भेजेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और इनकम टैक्स अथॉरिटी को नोटिस कि भाई देखिए, हम इसका जो कंपनी है, इसका जो भी फिनेंशियल स्टेटमेंट या फिर बोर्ड रिपोर्ट है वो कुछ चेंज करना चाहता है। आप एक बार देख लो, कहीं आपके को कुछ कुछ बोलना है तो बोलो। तो इनके लिए क्यों नोटिस भेजा जाता है? कंसिडरेशन करने और अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजने के लिए, कि अगर आपको कुछ गड़बड़ घोटाला लगता है, कुछ लगता है कि नहीं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, तो आप अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजो, हम सुनेंगे। तो ट्राइब्यूनल इनके पास कंसिडरेशन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास भेज दिया। अब ये लोग अगर कुछ भेजते हैं रिप्रेजेंटेटिव, तो इनकी बातों को ट्राइब्यूनल सुनेगा। सुनने के बाद जो उसको सही लगेगा वो ऑर्डर पास करेगा, ठीक है। मान लीजिए ये ऑर्डर पास करता है कि ठीक है, जा अपनी जी ले अपनी जिंदगी। ऑर्डर पास कर दिया, जा रिवाइज कर ले, ओके। तो ऑर्डर जब भी पास कर लेगा तो हम रिवाइज कर लेंगे, अपना जो भी बना लेंगे। ये जो सच रिवीजन फिनेंशियल स्टेटमेंट या फिर रिपोर्ट है, ठीक है, एक यहाँ पे होगा नॉट प्रेजेंटिंग
नॉट प्रिपेयर फाइल मोर देन वंस इन फाइनेंशियल, सिर्फ एक बार कर सकते हैं एक साल में। ऐसा नहीं है कि मेरा 3 साल का पिछले, हम तीनों साल गंदा 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 फाइनेंस स्टेटमेंट बनाया, तीनों साल गलत गलत बोर्ड रिपोर्ट दिए, अब हम क्या चाहते हैं कि इस साल बैठ के तीनों साल का एक साथ रिवाइज कर दे। नॉट पॉसिबल, सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं, ये भी प्रोवाइजो क्लास के अंदर बोला गया है। नेक्स्ट क्या बोला है, डिटेल रीजन फॉर रिवीजन, हमको पूरा रीजन बताना होगा क्या कि क्यों हम रिवाइज करना चाहते हैं, ठीक है। शैल बी मेंशन इन बोर्ड रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट जो इस साल का बोर्ड रिपोर्ट आएगा ना, उस इस साल के बोर्ड रिपोर्ट में हमको पूरा रीजन बताना होगा कि हमने पिछले साल के जो बोर्ड रिपोर्ट थे उसको क्यों अल्टर किया, क्यों चेंज किया, क्यों रिवाइज किया, ठीक है। सबसेक्शन 2, ये सबसेक्शन 1 था, बाकी सारे प्रोवाइजो क्लॉज थे। यहाँ से नोटिस देना, एक साल तक का कर सकते हैं, या फिर हम लोग ये इस साल बोर्ड रिपोर्ट में बताएंगे, ये सारे प्रोवाइजो क्लॉज के अंदर थे। सब सेक्शन 2 के अंदर क्या है, रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड रिपोर्ट, ठीक है। इसको कंपनी, इसको जो बोर्ड है वो अपने कंपनी के सामने रखेगी, कंपनी मतलब जनरल मीटिंग में जो रियल ओनर है, शेयर होल्डर्स, उनके सामने रखेगी, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी, ले बिफोर द कंपनी इन जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग में उसको प्रोड्यूस रखेगी, ठीक है। एंड ये कंफर्म करेगी कि अब जो बना है ना हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो एकदम करेक्ट है। अब ये नहीं बोल सकते कि सर पिछले साल जो बना था ना वो गलती था, इस साल वाला ठीक था, मतलब ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते हो आप। तो जो इस बार जो बना रिवाइज कर दिए अब वो करेक्ट है, अब उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। दूसरा बात क्या बोलेंगे, द मेकिंग ऑफ एनी नेसेसरी ऑल्टरेशन, और कोई भी अगर ऑल्टरेशन का कोई जरूरी था वो सारा इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पे अपने बोर्ड रिपोर्ट में इस साल भी देना पड़ेगा, ठीक है। सो इस चीज के लिए मैं यूज किया हूँ ये ई बुक, एमसीए का ई बुक यूज करने में किया हूँ मैं। वेट, मैं शो कर सकता हूँ। ओके, सो ई बुक यूज कर सकते हैं आप भी, ये ई बुक है, ठीक है। सो आप ये वाला ई बुक यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास कोई भी इंस्टीट्यूट के बुक है या फिर किसी भी बेयर एक्ट है, कुछ भी है, ठीक है, सब में ये कंटेंट सेम होगा। सेक्शन 131 जहां भी लिखा रहे वो वर्ड सेम आएगा। इसका हेडिंग क्या है, वॉलेंट्री रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट। अपने आप से, वॉलेंट्री मतलब खुद से चेंज करना चाहते हैं। तो ये तो हमने आज ये देख लिया कि कैसे खुद से अपने कंपनी के बोर्ड रिपोर्ट, अपनी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर गलत है, कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, या फिर इस सेक्शन को कंप्लाई नहीं कर रहा है, बेसिक सा इंपॉर्टेंट यही बात है कि सेक्शन को कंप्लाई नहीं कर रहा है, तो हम लोग रिवाइज कर सकते हैं। अब गलत फ्रॉड बना दिए हैं, जानबूझ के हम कुछ गलत बनाए, मतलब फ्रॉडुलेंटली उसको प्रोड्यूस किए थे, अब उसको वहां पे चेंज नहीं कर सकते, उसको नहीं बोल सकते कि सर पिछले साल जो बनाए थे ना वो फ्रॉड बनाए थे, मतलब चीटिंग करने के लिए बनाए थे, इस साल पकड़े गए ना तो हम चेंज करना चाहते हैं, पकड़े ना जाए। सो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। कुछ बेसिक कुछ लिमिटेशंस दी गई हैं कि सिर्फ इन्हीं ग्राउंड्स के अंदर कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी जानबूझ के किए थे उसके लिए आप रिवाइज कर सकते हो। सो ओके, सो आई थिंक अब इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, एंड ये सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो अगर समझ में आ गया हो तो फटाफट एक थम्स अप दे दीजिए, एंड कमेंट कर दीजिएगा जितना जो भी आपका क्वेरी है। मेरा ग्रुप का लिंक वगैरह सब कुछ दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, और नहीं रहे तो चैनल का अबाउट सेक्शन जिंदाबाद। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। एंड इसको सबके साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, जितने भी फ्रेंड्स हैं ना आपके, सबके साथ शेयर कीजिए। ओके, बाय।